में देखा था रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है, अब मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रू आउट पूरा 8 इयर्स का जर्नी जो मेरा स्टॉक मार्केट का है। तो अभी आप बोलोगे सर साइकोलॉजी क्या है, ये टॉपिक है, टॉपिक को इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसा कि जो सबसे मेन टॉपिक बोल रहे हैं आप। कैसे है ना, साइकोलॉजी से आपका मार्केट आपके साथ खेलता है ना। आप कंटिन्यू 9 दिन प्रॉफिट में रहते हैं, एक दिन आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती है तो पूरा प्रॉफिट मार्केट लेके जाता है। मतलब आपने मार्केट को 10 बार भी पंच मारा, मार्केट का एक पंच आपको कैपिटल वाइप आउट करने के लिए बहुत ज्यादा है। ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है। साइकोलॉजी मैं ये मानता हूं कि कोई स्ट्रेटेजी है जो 90-95% वर्क कर रही है, उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। कोई चार्ट पैटर्न है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। कोई ट्रेड बन रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। कोई बाइंग जोन मिला है या फिर कोई अपने को सेटअप बन रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है मार्केट में। जिसका साइकोलॉजी स्ट्रांग है वही मार्केट में जिंदा रह सकता, वही मार्केट में सरवाइव कर सकता। साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। अब साइकोलॉजी का कैसा मतलब है ना, मार्केट क्या करता है, आपको चकाता है। मतलब क्या करता है, आपका ललचाता है, आपका साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। आप कितना भी स्ट्रांग रहे कि मैं दिन का 2 ट्रेड लेने वाला हूं या 3 ट्रेड लेने वाला हूं, बट ये साइकोलॉजी आपके साथ क्या करेगा ना, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम लोग बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब हमसे कहीं प्रॉफिट छूट ना जाए, वो चक्कर में आप एंट्री लेते हो। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, आपने ये ऊपर जाने के चक्कर में सी लेके प्रॉफिट कर लिया है ना। मार्केट थोड़ा नीचे आया, एक और ब्रेकआउट मिला आपको, ये ब्रेकआउट पे भी आपने एक ट्रेड ले लिया सी, आपको 2 ट्रेड लिए, दोनों प्रॉफिट में गए, है ना। अब आप क्या करते हो, मार्केट साइडवेज गया, अब और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आपके मन में लालच आ गया। लालच आ गया मतलब आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया। हाँ, आपका साइकोलॉजी क्या था कि मैं 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेने वाला नहीं हूँ, चाहे कितना भी सेटअप बन जाओ, चाहे मोदी जी कुछ आके बोल दे या फिर खाता इसराइल वगैरह का युद्ध होकर मार्केट कोलैप्स हो जाए और मैं पी ले लूं, कुछ भी हो जाए, वट एवर इट में बी। बट अभी आपको दो जो प्रॉफिट मिले आपको, इधर आपको 2,000 रुपए मिल गए, ऊपर आपको 3,000 रुपए मिल गए। ये 5,000 रुपए आपके साथ में, आपके माइंड के साथ खेलने वाले हैं। ये 5,000 रुपए क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको। जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग आए वाले सब लालची है ना। मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग में आया, मैं भी लालची हूँ। अब जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है सब लालची है, सबके मन में ग्रीडी है। और वो ग्रीडीनेस को देखते हुए मार्केट है ना उसको ट्रैप करता है, और इस वजह से 90% ऑफ द ट्रेडर आर इन लॉसेस इन एफएनओ, बिकॉज वो लालच की वजह से। बट आप कभी इमेजिन किए क्या, जो 10% लोग हैं वो 90% लोगों का प्रॉफिट लेके जा रहे हैं घर पे, है ना। 90% लोग प्रॉफिट लॉस में है, इनका प्रॉफिट कहां जाएगा, ऑब्वियसली 10 लोगों के पास, 10% लोगों के पास। हाँ, प्रॉफिट है। अभी आप बोलेंगे सर कि गवर्नमेंट को टैक्सेस जा रहे हैं और ब्रोकर को ब्रोकरेज जा रहे हैं, है ना, एसटीटी जा रहा है, सेबी को चार्जेस जा रहे हैं, वो स्मॉल अमाउंट है, उसको अपन 10% पकड़ लो। 10% नहीं है वो, 10% पकड़ लो, 20% पकड़ लो। ये 90% में से 10%, 20%, इवन दो ये भी ब्रोकरेज दे रहा है, इसको ब्रोकरेज नहीं दे रहा पकड़ के चलेंगे हम लोग। इसका ब्रोकरेज नहीं समझ लेंगे, इसका जो प्रॉफिट है ये 10%, 20% चले जा रहा ब्रोकरेज में। 90 - 30 तो भी 60%, 60% लोगों का प्रॉफिट जा रहा है 10% लोगों के पास। आप ऐसा एक कैलकुलेशन, एक इक्वेशन कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको वो 10% लोगों में आना है बस। उसके लिए आपको आपका ग्रीडीनेस साइड में रखना पड़ेगा। अगर आपके मन में, इवन मैं भी अगर दिन का 3 ट्रेड 4 ट्रेड ले लिया तो मेरे मन में भी ग्रीडीनेस आता ही आता है। वो टाइम पे कोई कोई वचन काम में नहीं आता, कोई कसम काम में नहीं आती, कोई एक बोलेंगे ना, हमारा एक एम्बिशन रहता है दिमाग में कि हम लोग इसके ऊपर नहीं करेंगे तो वो काम में नहीं आने वाला है ना।
कोई जुनून काम में नहीं आने वाला। वो टाइम पे आपको प्रॉफिट दिखेगा कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपए दिख रहे हैं अभी ग्रीन में, अब इसको मैं 10 कैसे करूं, यही दिमाग में चलता है ऑप्शन ट्रेडर के। और वो क्या करता है, ये 5,000 प्रॉफिट भी लॉस कर लेता है और -5K में चले जाता है। क्यों? ये 10K के चक्कर में ये 5K, ये 5K, 10K वो खो देता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजी पे बोलने गए तो घंटे निकल जाएंगे। और साइकोलॉजी अगर मैंने आपको बता दिया कि ये चीज फॉलो करो, बट अगर आपके मन में नहीं है, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। किसी के बोलने पे नहीं होता ये आपको खुद को फॉलो करना है। इसको बोलते हैं हम लोग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। मैंने वो दौर देखा है कि मॉर्निंग में जब अदानी के हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, अदानी के स्टॉक धड़ाधड़ गिर रहे थे, तो पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया था। वो दिन भर में 10% कुछ मार्केट गिरा था शायद। तो मॉर्निंग में एक 26,000 प्रॉफिट करने के बाद, 26 प्रॉफिट करने के बाद में मैंने ट्रेडिंग बंद किया है, बिकॉज मेरे को पता था मार्केट गिरेगा। बट मार्केट इतना फास्ट है कि अगर कोई ट्रेड अपने जब बैंक निफ्टी दिख रहे थे तो 500 रुपए का, 500 तो नहीं कर रहे थे, 300-350 के रेंज कर रहे थे। 300 वाला तुरंत 450 दिख रहा, और 450 पे लेने पे गए तो तुरंत वो 350 दिख रहा। इतना फास्ट था सेकंड में। पर वो 300 वाले प्रीमियम है ना, 1500 भी गए। हाँ, तो अब ये मलाल नहीं है कि इतना बड़ा प्रॉफिट चलेगा, ये है कि अपन प्लस में जा रहे घर पे। और ये एक दिन का प्रॉफिट छोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको डेली प्रॉफिट में रहना है तो। और अभी क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा सा रब करता हूं मैं। एग्जांपल साइकोलॉजी लोगों की कितनी देखो। अब क्या होता है ना, अपना एक रूल है, 2 बजे के बाद में अपन ट्रेड नहीं लेते। नो ट्रेड आफ्टर 2 PM। हाँ, इसका रीजन सिंपल है, इसके बाद में कोई सेटअप बनता ही नहीं। हाँ, बहुत मार्केट ऊपर नीचे गया और एकदम से मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ 2 बजे के बाद में जाने वाला है, तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट रहेगा। और वो टाइम पे आप एंट्री ले भी लेंगे तो आपका मार्केट क्लोज होने का टाइमिंग है। वो टाइम पे मार्केट किधर भी भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि मार्केट के लोगों के जो मॉर्निंग की पोजीशन रहते हैं ना, वो स्क्वायर ऑफ होते हैं, वो बंद करते हैं पोजीशन। तो एक फ्लो रहता है मार्केट में, सेटअप नहीं रहता है, कोई न्यूज नहीं रहती है वो टाइम पे, है ना। कोई न्यूज आ गई तो वो टाइम पे इंपैक्ट भी नहीं करती है। दूसरा, लोग 3 बजे ट्रेड करते हैं। बेवकूफी, सबसे बड़ी बेवकूफी, सबसे बड़े गैम्बलर। हम सब तो गैम्बलर है, गैम्बलरों के बादशाह कौन है? 3 बजे ट्रेड करने वाले। क्यों? ये टाइम पे कैसे सेटअप बनेगा मेरे भाई? 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए कौन एंट्री लेगा और कौन पैनिक होकर उसको होल्ड करके दूसरे दिन रात भर देखते बैठेगा डाउ जोन्स क्या कर रहा, एशियन मार्केट ने क्या किया, यूरोपियन मार्केट ने क्या किया, कल गैप अप होने वाला, गैप डाउन होने वाला है, किसको पूछते बैठेंगे हम? 50 लोगों को पूछना पड़ेगा। और गम्मत की बात यह है कि 50 लोगों को मालूम नहीं सुबह दूसरे दिन क्या होने वाला है, किसी को मालूम नहीं। इवन सेबी का जो चलाने वाले लोग हैं उनको मालूम नहीं कि कल दूसरा दिन निफ्टी गैप अप होने वाला है कि गैप डाउन होने वाला है। क्योंकि हमारा मार्केट फॉलो करता है ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट है ना, कोई ट्रैक नहीं करता है हर एक कंट्री का इंडेक्स। और ट्रैक कर भी लिया तो जैसा मैं बताया था ना आपको कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी के अंदर के सेक्टर ऊपर जा रहा है, ये सेक्टर नीचे जा रहा है, वैसा ही है। कोई यूरोपियन मार्केट में न्यूज अच्छी है तो वो ऊपर जाएगा, ट्रंप ने कुछ बोल दिया है तो वो नीचे गिरेगा, चाइना का ऊपर बैड न्यूज रहेंगी कोई टैरिफ के लिए, वो नीचे गिरेगा, रशिया नीचे गिरेगा, है ना। तो अलग अलग मार्केट नीचे गिरेंगे तो उसके हिसाब से फिर निफ्टी ऊपर देखेगा कि हाँ ओवरऑल ग्लोब में क्या चल रहा है, पॉजिटिविटी चल रहा है। तो दूसरे दिन क्या करेंगे ना, निफ्टी गैप अप ओपन करेगा। अरे ये कौन करते बेटा? ये अपने को दूसरे दिन सुबह समझता है, या रात के 2 बजे समझता है जब डाउ जोन्स बंद हो जाता है 1:30 बजे रात में। 1:30 बजे रात में डाउ जोन्स बंद होता है। डाउ जोन्स कहाँ का है? अमेरिकन मार्केट का। तो वो टाइम पे हम लोग कहां से पोजीशन लेंगे? बट पब्लिक को गैम्बलिंग का आदत गिरे वाला है, सर गलती से मेरे से ये होल्ड हो गया। सबसे गलती से ही होता है। कभी भी कोई अपने आप को है ना, अपने आप की अपनी गलती दूसरों के सामने बताते नहीं है। स्मार्ट सबको अपने आप को खुद को समझते हैं। सर हमारे से गलती से ही हो गया, मैडम हमारे से गलती से ये होल्ड हो गया, मैं ऑफिस से काम में था और मेरा टाइम देखा नहीं और ये होल्ड पे चले गया, कल क्या होने वाला है? अरे बेवकूफ, कल क्या होने वाला मालूम रहता होता ना तो हम लोग दिन में ट्रेड ही नहीं करते थे, बस बीटीएसटी करते बैठते थे। आप ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर को बीटीएसटी ट्रेड करना मतलब अपने पैसों को जला के लेना है। क्यों? ऑप्शन बायर का क्या होता है ना कि बीटीएसटी में ना जो डिके होता है, टाइम डिके, उसमें उसका प्रीमियम डिके होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आज तुम्हारा मार्केट 3:15 3:30 बजे बंद हुआ, अब वो चालू होने वाला है 18 घंटे बाद, है ना, 9:15 बजे दूसरे दिन।
18 घंटे में उसका टाइम दिखे कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रीमियम दिखे। तो जो अगर आपका मार्केट कल दूसरे दिन गैप अप गैप डाउन कुछ भी नहीं, साइडवेज ओपन हो गया, साइडवेज मतलब जहां पे क्लोज हुआ था, मान के चलो अभी आपका निफ्टी 22,320 पे क्लोज हो गया, अब दूसरे दिन 22,320 पे मार्केट ओपन हुआ, कुछ भी नहीं, 0.00% गैप अप गैप डाउन। हाँ, तो आपने सी लिया होगा समझो 150 रुपए का, और पी लिया होगा आपने समझो 140 रुपए का, तो ये कम से कम आपका आ जाएगा 140 रुपए पे, ये कम से कम आपका आ जाएगा 128 रुपए पे। ये किसने खाया है? ये खाया है प्रीमियम डीके ने। तो कितनी बड़ी बेवकूफी है कि आप ऑप्शन बायर होकर होल्ड कर रहे हो। हाँ, ऑप्शन सेलिंग किया तो आपको प्रीमियम डीके का फायदा होने वाला है कैरी फॉरवर्ड में। तो कहने का मतलब यह है कि आपको 2 बजे के बाद में मालूम है कि ट्रेड अपना रहता नहीं। तो अब क्या होता है ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, कितनी कितनी बड़ी लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब है वो बताता हूं मैं। और वो लोग ज्यादा दिन मार्केट में टिकते नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट 2:30 के टाइम पे जबरदस्त मूवमेंट देता है। मार्केट ऊपर गया, सुबह में नीचे आया, साइडवेज गया, फिर ऊपर आया, अब 2 बजे और मार्केट ने ये लंबी थी, दिन भर का जो मूवमेंट था, दिन भर का जो मोमेंटम था, मतलब मान लो चलो 120 पॉइंट का, तो यहां से इसने ये मूवमेंट दे दिया 150 पॉइंट का, पूरे दिन के मूवमेंट के बराबर ज्यादा मूवमेंट दे दिया वो आधे घंटे में। तो लोगों के मैसेज आते हैं, मैडम तुम्हें ट्रेड दिया नहीं, मैडम आपने ट्रेड क्यों नहीं दिया, इतना जबरदस्त सेटअप था। हाँ, सेटअप था मतलब अरे 1000 सेटअप है। अब किसी के हिसाब से सेटअप अलग है, किसी का सेटअप अलग है। 50,000 चीजों पे काम करते गए तो दिन के 50 ट्रेड लेंगे। 50 ट्रेड लेना मतलब आप वैसे ही ब्रोकरेज वगैरह में 3-4 हजार रुपए दे देना है। 4 हजार तो देना ही देना, 70-80 रुपए का अगर आप ब्रोकरेज पकड़ते हैं, ब्रोकरेज टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी, एक्सजीएसटी और आपका एसटीटी, सेबी टैक्सेस, सेबी की चार्जेस, तो आपका 3,000 3,500 की ब्रोकरेज आने वाला है। हाँ, अब 50 ट्रेड लेने के बाद में उसकी मानसिक संतुलन ऐसे हो जाएंगे कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। तो हर किसी का सेटअप अलग रहता है। वो क्यों बोला उसने मालूम क्या? ये 2:30 के बाद में जो मूवमेंट आया ना, ये मूवमेंट उसको एक आधे ग्रुप में दिख गया, वो लालच पैदा करता है। अरे यार, वो ग्रुप वाला दिखाता है कि मैंने 120 का कॉल दिया था, वो 240 हो गया, और वो बंदे का खुन्नस कहाँ रहता है? अपने ग्रुप पे रहता है कि तुमने कॉल क्यों नहीं दिया। तो इतनी बेवकूफी चल रही है मार्केट में, और हम लोग किसी को देख के फॉलो करके वो सब अपने से होता नहीं। हाँ, अपने अपना कॉपी करने वाले 50 लोग हैं, बट अपन कॉपी करने गए तो पकड़े जाते। आज तक कभी भी किसी ने बता देना किसी का कॉल कॉपी किया, क्योंकि अपने पास ग्रुप ही नहीं किसी के। कभी किसी ग्रुप में देखते नहीं, झांकते नहीं, क्यों नहीं? सब फ्रॉड करके बैठे, वो बताते कुछ और है, अंदर कुछ और रहता है। इधर धनाधन ऐसा लगते हैं उनके, ऐसे लगते गए, एक 100 पॉइंट का ट्रेड मिल गया तो वो ऐसे 100 पॉइंट का स्क्रीनशॉट डालते हैं फ्री ग्रुप में, देखो हम लोग ने 100 पॉइंट का ट्रेड दिया, बेचारा ज्वाइन करता है, इधर ऐसे लगते थे उसके। वो ऐसा कभी नहीं बताएंगे, अपना वैसा नहीं, अपन हर चीज बताते कि लॉस हुआ तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ। तो यहां साइकोलॉजी समझो कि 2 बजे के बाद में, 2:30 के बाद में जब मार्केट में मूवमेंट आता है कि ये परेशान होते, ऐसे कम से कम 10 लोग तो कम से कम मैसेज करते कि तुम्हारा ट्रेड क्यों नहीं आया। हाँ? और जिसमें से वो एक दिन मार्केट में मूवमेंट हुआ, और कम से कम वैसा मूवमेंट है ना 30-40 दिन में एक बार होता है, तो वो 40 दिन मैसेज भी नहीं करेंगे कि अच्छा वो तुमने ट्रेड नहीं दिए। हाँ, देखो मार्केट कितना खराब था, प्रीमियम देखे हो गए, दोनों सबका लॉस हो गया, आपने ट्रेड नहीं दिए। वो टाइम पे मैसेज नहीं करेगा, क्यों? दिमाग में पूरा पूरा गैम्बलिंग बना है। बस मैं आपको बताऊं क्या, जो जो कसिनो चलते हैं, जो जो पत्ते खेलते हैं ना, हाँ, जुगार में, हाँ, जो हेडटेल्स वाले कसिनो चलते हैं, मतलब जो भी है हेडटेल्स वाले जो टेबल्स वगैरह चलते हैं ना, वही फॉर्मेट चेंज हो गया मार्केट में आगे। वो लोग क्या करे, ऑफलाइन से ऑनलाइन में आ गए। हाँ, जैसे हम लोग का पहला पैसा ऑफलाइन हम लोग पे करते थे, ऑनलाइन में आ गए, ऑफलाइन क्लासेस थी ऑनलाइन में आ गए, वैसे जो जुआरी लोग हैं ना ऑफलाइन के थे वो ऑनलाइन में आ गए, ऑनलाइन में आ गए मतलब स्टॉक मार्केट में आ गए। बस यही हुआ है। दूसरा, दिमाग में लोगों के ऐसा है कि अगर एक मूवमेंट भी छूट गया तो क्यों छूटा, साइडवेज में 5 एसएल जाएंगे तो अच्छा को तुमने ट्रेड नहीं दिया, 5 एसएल अपने बच गए, ये नहीं बोलेंगे कभी। सिर्फ दिमाग में वही भरे वाला है, तो फिर वो हिसाब से परिणाम होता है। वो मार्केट में बहुत बहुत है ना 15 से 20 दिन का मेहमान होता है। हाँ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा है मेरी जिंदगी में, साइकोलॉजी की वजह से वो खत्म हो गए। कैसा बोल किया मैं आपको बताता हूँ। अपन ने उसको सिखाया समझो बंदे को। हाँ, एक मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट था,
ठाणे ब्रांच का, जो कि 2021 की बात है। वो बंदा 2022 में पूरा साल है ना प्रॉफिटेबल रहा। उसने तकरीबन तकरीबन, देखो ना आप, कम से कम 210 दिन प्रॉफिट में निकाले। और तो पूरे साल में कितने दिन मार्केट रहती है? 240 245 दिन मार्केट रहती है। हाँ, छुट्टी और आपका सैटरडे संडे छोड़ दिए तो इतने दिन उसने प्रॉफिट में निकाला है। मतलब उसका एक्यूरेसी क्लोजिंग 85 से 86% के आसपास था। हाँ, 2022 में 2023 में उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। 2023 के आखिरी में कांटेक्ट से बात हुआ मेरा, तो उसने स्टॉक मार्केट को लेफ्ट किया। अब अंदाज लगाओ, जो बंदे का 85% का एक्यूरेसी था उसने लेफ्ट क्यों किया? उसका रीजन था मेन, उसके दिमाग में पूरा ये जो था रिजल्ट, ये वजह से उसने 2023 में अपने जो स्ट्रेटेजीज है वो फॉलो करते हुए अपना खुद का दिमाग लगाया कि ये इधर ब्रेक हो जाएगा तो क्या करूं। दिन का 7-8 ट्रेड लेना चालू कर दिया और उसने जो कैपिटल था पूरा वाइप आउट कर दिया। बट उसने एक बार ये बोला था कि सर, मैंने जो प्रॉफिट था पहले 2022 का, वो मैंने रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट कर लिया, तो मेरे पास में ओवरऑल देखा जाए तो मैं प्रॉफिट में हूं। बट अब मान के चलो उसने पूरे साल भर में लेट अज्यूम 40 लाख रुपए कमाया होगा, तो उसमें से उसने क्या करा, 30-35 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ये 10 लाख रुपए वापआउट कर दिया, खत्म कर दिया। तो वो बोले ओवरऑल प्रॉफिट में हूं मैं। बट उसका पूरा बताया रीजन कि एक साल में कंसिस्टेंट रहने के बाद में भी मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुआ। मतलब साइकोलॉजी इतना डेंजर चीज है। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा इसको बीट करने के लिए, साइकोलॉजी को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। अब देखो, सब स्ट्रेटेजीज वगैरह बताने के पहले मैं आपको बेस क्लियर कर रहा कि आपको क्या करना है। उसके बाद में हम लोग है ना स्ट्रेटेजीज पे जाएंगे, चार्ट्स पे जाएंगे, कैंडलस्टिक्स पे जाएंगे, है कि नहीं। ये मैं बीच का पार्ट पहले ले रहा। अब क्या होता है ना कि अब मैं आपको एक मॉर्निंग की स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, एक आफ्टरनून की देने वाला हूं, एक हीरो जीरो की देने वाला हूं। हाँ, और एक और स्ट्रेटेजी देने वाला हूं। ये अपने स्टॉक मार्केट के स्ट्रेटेजी देने वाला हूं, 4 स्ट्रेटेजी। तो अब कभी कभी क्या होता है, इसमें 2 सेटअप बनते हैं, 3 बनते हैं, कभी चारों बनते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही सेटअप बना। हाँ, मतलब मिनिमम हम लोग 2 ट्रेड तो ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। 2 ट्रेड बने 2 ले लो, 3 ट्रेड बने 3 ले लो, 4 ट्रेड बने 4 ले लो। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। अब क्या होता है ना, मैं बताता हूं। अभी ऐसे ऐसे बंदे, अभी आज का अभी का देखो, परसों के दिन का एक प्रॉफिट था बंदे का सुबह 5,400 रुपए। वो बंदे ने प्रॉफिट करा अपने 2 ट्रेड्स लेके। वो बोला सर अच्छा प्रॉफिट हो गया है। हाँ, उसके बाद में दोपहर में उसका स्क्रीनशॉट आता है कि सर मैं अभी 2900 के लॉस में हूं। हाँ, अब अपन ने दोपहर तक कोई ट्रेड नहीं किया था। अब ये उद्योग उसने किया, मतलब ये 2900 लॉस नहीं है उसका। ओवरऑल लॉस कितना है उसका? 5400 प्लस 2900, मतलब उसने 8,300 रुपये लॉस कर दिया। 8,300 रुपये लॉस कर दिए हैं, तब जाके उसका माइनस हो गया। ये प्रॉफिट आया था ना, ये तो घर लेके जाने वाला था ना वो, तो ये भी गया। अब ओवरऑल प्रॉफिट पैसा उसके हाथ में का गया ना, ये आते आते गया ना। इसको लॉस पकड़ेंगे ना फिर हम लोग, अपन ने उसको मेहनत करके लगा दी। अब उसने नेक्स्ट डे अपना हॉट ट्रेड लेके ऐसा लॉस करते गया, तो उसका 3 दिन में मार्केट खत्म हो गया। 3 दिन में उसका मार्केट खत्म हो गया। हाँ, फिर मार्केट उगाली देगा, फिर खुद को कोसेगा कि अरे सर ने बराबर ट्रेड दिए थे, मैडम ने बराबर ट्रेड दिए थे, और मैं तो ये दूसरा उद्योग करके बैठा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है ना, ये जो प्रॉफिट होता है आपको प्रॉपर प्रॉफिट को लेके जाना है। मैं आपको जब बताता हूँ ना, जब आप कॉलम देखते हो ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 9, डे 10, तो इसमें क्या होता है ना, आपको ऐसे ये दिखना चाहिए बस। ओ माय गॉड, ऐसा ग्रीन ग्रीन दिखना चाहिए, बस ये दिखना चाहिए। जितनी बार आपका ये दिखेगा उतना आपका है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितने बार आप ये देखेंगे ना, वही आपको प्रॉफिट में ला सकता है ना। कोई सर लाने वाला आपको प्रॉफिट में। हाँ,
और एक आध दिन आपका लॉस भी हो गया, तो वो आपको सीख देगा। बिना लॉस के तो आप कुछ सीखोगे नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? बिना लॉस के तो करोगे। ये जब आप पीएनएल लिखना चालू कर देंगे खुद का, तो आप छोटा प्रॉफिट क्यों नहीं कर रहे? वो ग्रीन दिखना, वो ग्रीन दिखेगा तो आपको आंखों को संतुष्टि होगी। हाँ, भले आपने इधर 300 रुपए कमाए, भले आपने इधर 500 रुपए कमाए, भले इधर 1100 रुपए कमाए, कुछ भी कमाओ, बट ये ग्रीन दिखने की कोशिश करो। ये कब दिखेगा? जब आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है, और ओवर ट्रेडिंग कनेक्टेड है साइकोलॉजी से। जो मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी आपकी ऐसी रहना चाहिए कि मैं दिन के 2-3 ट्रेड के ऊपर ट्रेड्स न लो। भले आप किधर कोई ग्रुप पे देख लेंगे 50 ट्रेड या 10 ट्रेड, ऐसे ऐसे नकी तरह ग्रुप पे जो दिन का 20-20 ट्रेड देते हैं, और आप ये होते हैं कि अरे यार ये तो जब बोले जब चाहे अपने को ट्रेड मिल रहा है। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, अपन ये ग्रुप ज्वाइन करते हैं, अपने को जब बोले जब ट्रेड मिल रहा है, बट उसमें एक्यूरेसी मिलने वाली क्या? उसमें एक्यूरेसी आपको कुछ भी मिलने वाली नहीं है। एक मिनट, हाँ। यस एवरीवन। तो ऐसे ऐसे लोग देखा मैंने मेरे लाइफ में कि जो लोग कंटिन्यू प्रॉफिट रहने के बाद में भी एक दिन ऐसा आता है कि वो लॉस करते हैं। अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये एग्जांपल देख लो। आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन प्रॉफिट में रहे, बट ये एक दिन क्या करते हैं ना, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में है ना, ये 9 दिन का प्रॉफिट पूरा आप खो देते हो, इधर लॉस कर लेते हो। और ये एक दिन खराब होने की वजह से क्या होता है ना, और आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब होता है। आपने जो प्रॉफिट 500 1000 2000 करके जमा किए थे, वो एकदम आपने 7-8 हजार रुपए लॉस कर लिए। और ये कब करते बोले क्या? आप जब एसएल नहीं लगाते हो। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस। लॉस को स्टॉप करता है लॉस को, है ना, स्टॉप लॉस। बट आप नहीं चाहते हो आपके लॉस को स्टॉप हो। आप क्या करते हैं, जहां पे 500 रुपए लॉस लेने का है, तो आप वहां पे 5000 लॉस लेते हो। मतलब 10 एसएल के बदला आपने लॉस ले लिया है। वो 10 एसएल में कम से कम आप 60-70 तो ट्रेड प्रॉफिट वाले कर सकते थे ना, वो बीच उन 10 एसएल के बीच में। अब इतना भी मार्केट आपका खराब नहीं है, या इतनी भी आपके सितारे गर्दिश में नहीं है कि आपका एक एसएल लगा तो कंटिन्यू 10 एसएल लगेंगे। एक एसएल के बाद में आपका दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में, तीसरा ट्रेड प्रॉफिट में, चौथा ट्रेड प्रॉफिट में, फिर एसएल लगता था। तो 10 एसएल लगने के बाद में, 10 एसएल लगने के बाद में तकरीबन आपके 30-40 तो ट्रेड प्रॉफिट में आते थे। मतलब ओवरऑल आपका कंपेंसेट होता था प्रॉफिट लॉस के साथ में, लॉस प्रॉफिट के साथ में, और आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहते थे। बट आपने क्या किया, एक एसएल लगाने के बदला नहीं लगाया, और आपने कैपिटल को आधा कर दिया। तो साइकोलॉजी का ही भाग है एसएल लगाना। एसएल नहीं लगाएंगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको ये लगता है, मान के चलो आपको दादर स्टेशन से ठाणे जाना है। हाँ, अब ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब साइकोलॉजी हो गया। अब दादर स्टेशन से आप ठाणे जाने वाले हो, तो शाम के आपके 6 बज के मान के चलो 2 मिनट की ट्रेन है। अब आप कितने बजे आ रहे हो? 6 बज के 3 मिनट पे आ रहे, ट्रेन चली गई। 6 बज के आप
4 मिनट पे आए, वो टाइम पे ट्रेन चली गई। 6 बज के आप 4 मिनट पे तीसरे दिन आए, ट्रेन चली गई। हाँ, ट्रेन चली गई, आप लेट हो गए एक एक दो दो मिनट से। अब आप क्या करें, चलो यार ऑफिस से जल्दी जाता हूँ, आज 5:45 पे चले जाता हूँ। हाँ, 15 मिनट, 15 मिनट नहीं 17 मिनट पहले जाता हूँ। हाँ, तो वहां अनाउंसमेंट होता है कि आपकी 6:02 की ट्रेन है ना, 20 से 25 मिनट लेट आने वाली है। तो अभी आप क्या सोचोगे, अरे यार देखो आज मैं जल्दी आया तो ट्रेन लेट। हाँ, रोज 1-2 मिनट लेट होता है, मैं ऑन टाइम कभी कभी आता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप 6:02 पे आए और बिफोर ट्रेन चले गई, 6:01 पे चले गई। होता है ना ऐसा, बिफोर टाइम चलती है ना कभी रनिंग में, एक 1-2 मिनट का। हाँ, अगर पीछे से ट्रैफिक रहेगा तो वो दादर स्टेशन पे ज्यादा होल्ड नहीं लेगा। हाँ, अगर पीछे ट्रैफिक नहीं रहा तो दादर स्टेशन पे 6:02 तक रुक के उसका वहां से वो मैचअप करके निकलेगा। तो आप बोलेंगे देखो 5:45 पे आने के बाद में 20-25 मिनट लेट है, मतलब ट्रेन आने वाली है अभी 6:20 को, और अब मुझे 35 मिनट 40 मिनट कुछ भी काम नहीं है। और ये 35-40 मिनट आप कोसते रहोगे खुद को, बोलोगे देखो आज मैं जल्दी आया तो ट्रेन नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सेम चीज है ना, हम लोग मार्केट में देखते हैं। मार्केट में क्या देखते हैं, अभी आपने सी लिया, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था, नीचे गिर गया, तो आपने सी बेच दिया। अभी आपने पी ले लिया, मार्केट नीचे जा रहा था, अब यहाँ पे ना ऊपर से नीचे मार्केट आ गया है, अब हम यहाँ पे पी लेंगे तो क्या मतलब उसका। तो मार्केट ऑब्वियसली यहां से है ना ऊपर जाने वाला है। हाँ, ऊपर जाएगा, तो आपने पी बेच दिया, क्या आपको लगा अरे मार्केट तो सी तो जा रहा। अभी आप क्या करते हो ना, वापस है ना सी लेते हो। अब यहाँ पे जाने में थोड़ा ऊपर जाता है, अभी आपके पास लॉसेस ज्यादा है, यहाँ पे भी आप लॉस किए, यहाँ पे भी लॉस किए, तो थोड़ा मूवमेंट आपको रास नहीं आएगा। आप बोलेंगे अरे इतने मूवमेंट से क्या होने वाला है, मेरा नुकसान 5,000 का है और प्रॉफिट 500 रुपए दिख रहा है, तो मैं क्यों बुक करूं, ऑब्वियसली। तो फिर आप यहाँ पे सी लेके बैठे थे, मार्केट वापस नीचे आ गया, अभी आपने पी वापस बेच दिया। अभी आपको लगता है कि मार्केट ये लो ब्रेक करेगा, तो अभी आप पी और ले लेंगे तो अच्छा जाएगा। बट ऑलरेडी मार्केट सुबह से गिरते गिरते आ रहा है, थोड़ा जाएगा वो, बट आपको तो ज्यादा चाहिए था। अभी आपने पी ले लिया, अब पी सेल कर दिया, क्योंकि अब यहां से सी चल गया, आपका ऐसा लेट हो गया। तो आपको लगता है कि मैं पी लेता तो सी चलता है, सी लेता तो पी चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका माइंडसेट है, आपके माइंडसेट से आप ही खेल रहे हो, आपका अजम्पशन आप ही तैयार कर रहे हो, और आप अजम्पशन के बेसिस पे आपको रिजल्ट कंक्लूजन निकाल ले रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, रत्ती बराबर भी नहीं। वो मार्केट है, करोड़ों लोग उस पर ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, करोड़ों लोग करने के बाद में मार्केट आपका सोचेगा क्या, आपके 2 लॉट का या 1 लॉट का या 5 लॉट का या 10 लॉट का सोचेगा। आपके करोड़ों में लॉट ट्रेड हो रहे हैं, वो आपके 2 लॉट का सोचने वाला है क्या, नहीं सोचने वाला है। और ट्रेन भी आप अकेले पैसेंजर का सोच रही है क्या कि ये बंदा आज लेट आ रहा है तो मैं जल्दी भागू, या उसको ये मालूम रहता है कि आप ऑफिस से निकलने जल्दी निकले तो आज मैं लेट आऊं, कुछ भी नहीं होता है। बट ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चलते रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग जो सोचते हैं ना, वो रिजल्ट बन के आता है। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड में आप रोना रोना सोचेंगे कि यार मेरे को मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी कमाई नहीं हो रही है, तो वैसा ही नहीं होने वाली। क्यों, आपका माइंड भी वैसा एक्ट करेगा कि सबकॉन्शियस माइंड जो बोल रहा है कि ग्रेट नहीं आने वाला है आज, जान दे आज मैं दुकान पर नहीं जाता हूँ या लेट जाता हूँ, तो वैसा ही होने वाला है। हाँ, अगर आपने पॉजिटिव सुना है ना, या पॉजिटिव वाइब्स को आपने एब्जॉर्ब किया सुबह के टाइम पे, और वैसा दिन भर एक्ट किया है ना, तो आपका पूरा दिन फ्रेश रहने वाला है। और वैसा ही है, अब यहाँ पे कोई मोटिवेशनल वगैरह नहीं है, बट एक बात बता रहा हूं मैं, साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डे टू डे ट्रेडिंग में। साइकोलॉजी सबसे मेन है। अब 2 ट्रेड में आपने 5,000 रुपए बुक कर दिया है, तो अब आपकी साइकोलॉजी बताएंगी कि यहां से आपको जाना है या शट डाउन करना है या नहीं करना है। जो बंदा शट डाउन करके चले गया घर पे, अब उसने 25,000 बात का प्रॉफिट निकलना रह गया, उसका 25,000 रुपए उसका मिस हो गया। तो अगर उसने दूसरे दिन मलाल किया मतलब अफसोस किया, हाँ, उसको गिल्टी लगा कि अरे यार मेरा 25,000 रुपए प्रॉफिट तो इजी था, कम से कम 25,000, ये मन में उसके आ गया, मतलब समझ जाओ उसका लाइफ खत्म हो गया ट्रेडिंग के लिए। रिग्रेट नहीं आना, रिग्रेट आया कि खत्म आपका गेम होने वाला है, रिग्रेट कैसे नहीं आना। अगर कोई आपका ट्रेड मिस हो गया, रिग्रेट मत आन दो, आप ये सोचो कि नेक्स्ट ट्रेड में करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, कैपिटल सलामत तो आप सलामत, आपकी ट्रेडिंग जर्नी सलामत। वो बोलते ना जान है तो जहान है, तो ऐसा है। अगर अब मेरे को एक बात बोलो, एक आधा मैच टीम इंडिया हार जाती है, हाँ, अब लास्ट के टूर्नामेंट देखो आप, आईसीसी के फाइनल्स में T20 में थे, हारते थे जीत गए, है ना। उसके पहले वर्ल्ड कप फाइनल था, हार गए ऑस्ट्रेलिया के साथ। उसके पहले WTC फाइनल था, टेस्ट चैंपियनशिप का, तो वहां हार गए। तो हार गए इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया मामला,
अगर कंटिन्यू 4 मैचेस में फ्लॉप गया विराट कोहली और एक मैच में आके शतक बना लेता ना, तो वापस उसकी फैन फॉलोइंग उतनी ही रहती। हाँ, वो उस दिन को वो मनाता है, उस दिन को वो मतलब क्या बोलेंगे उसको, उस दिन को वो सेलिब्रेट करता है। हाँ, अब बीच में देखो उसको कितना फ्लॉप गया, पाकिस्तान के खिलाफ आके सेंचुरी मार दिया है ना, और चमक गया। तो कहने का मतलब यही है कि जब जब आप प्रॉफिट में हो उसको आप सेलिब्रेट करो। अब जिस दिन लॉस में आ गए, बस ये सोचो कि उसको लॉस को कैसे निकालना है। ओवर ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ओवर ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस डबल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग पर्याय नहीं है, और बंदा ओवर ट्रेडिंग कर करके एक पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, और पैनिक सिचुएशन में आके क्या करता है ना, लॉस को बढ़ा देता है। आपको ये डिफाइन होना चाहिए कि मैं आज लॉस कितना लेने वाला हूं। अगर आपने 2 ट्रेड लिए तो 2 SL आपको निफ्टी के 15-15 30 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी के 30 और 30 का लॉट साइज है, तो 30 बोले तो 900 1000 1800 रुपए आपको एक लॉट पे नुकसान हो सकता है। इसके ऊपर नहीं नुकसान होता है, आप ये समझ के चलो। हाँ, 2 ट्रेड में। और मैं आपको आगे पूरी चीज ऐसा बताऊंगा कि आपको एक ट्रेड में कितना, एक दिन में कितने ट्रेड्स लेना चाहिए, प्रॉपर पूरा रहेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कनेक्टेड है ओवर ट्रेडिंग से, कनेक्टेड है आपके पीएनएल से। कभी भी ट्रेड लेते हो तो पीएनएल को मत देखा करो। पीएनएल देखेंगे, वो रेड ग्रीन देखेंगे ना, जितना देखेंगे तो ये आपकी धड़कन ऐसी चलेगी। हाँ, अब कंटिन्यू अगर आप सोचेंगे कि मेरे को कोई हर्डल नहीं आना है, अभी आपकी हार्ट बीट ऐसी चलती है ना, ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को रास्ते में ये हर्डल्स है, ये हर्डल्स नहीं आना है, हर्डल्स मतलब क्या है ना, कठिनाई आना नहीं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन दे दो, बोले मेरे को स्ट्रेट लाइन होना, मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं होना, तो आप मर जाओगे। हाँ, स्ट्रेट लाइन मतलब आपका सांस बंद हो गया, आपका हार्ट बीट बंद हो गया। हाँ, तो जब तक हर्डल्स नहीं आएंगे ना, तो आपको जो खुशी मिलने वाली है उसका आपको है ना सेलिब्रेशन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। कोई तकलीफ के बाद भी सेलिब्रेशन का मजा आता है, और डेली आप सेलिब्रेशन करते रहो, कोई लाइफ का वैल्यू नहीं रहेगा, लाइफ का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, है ना। अच्छा, आज लेक्चर क्यों लेट हो गया अपना, क्योंकि ऑफिस आते टाइम पे क्या हो गया ना, बाइक से आ रहा था मैं, और एक बाइक वाले ने साइड से आके है ना ठोक दिया। अब गलती उसका था, अब अपने को साइड से बाइक आने वाला कैसे दिखने वाला है ना। उसने फास्ट आके ठोक दिया। वो तो अच्छा ये हो गया कि अपना जो किक रहता है ना बाइक का, वहां ज्यादा मार लगा, बट मेरे पैर को थोड़ा लग गया है, ऐसा सूज गया है ना। बट अब क्या बोलेंगे उसको कि मतलब उसने डायरेक्ट मार दिया है। इस वजह से मैं आगे थोड़ा रेस्ट किया और बाद में स्टार्ट किया है ना। अब अपना अभी थोड़ा मैं लेक्चर बंद करता हूँ, क्योंकि तकलीफ बहुत हो रहा है, एक बार कुछ लेना पड़ेगा उसके लिए। और अभी हमारा क्लास कल नहीं रखता हूँ मैं क्लास रखूंगा ट्यूसडे के दिन, है ना। ट्यूसडे के दिन रखूंगा, कल का हम लोग ट्यूसडे के दिन करेंगे, क्योंकि मेरा कल दूसरे क्लासेस है और मंडे के दिन भी दूसरा क्लास है। तो अपन ट्यूसडे के दिन रखते हैं, वो संडे वाले बैचेस खत्म होने पे आए वाले हैं, वो बैचेस के साथ 1-2 क्लास बाकी है उनका, 1-2 क्लास में उनका हो जाएगा ना, तो फिर अपना संडे का पूरा स्लॉट खत्म हो जाएगा। वो खाली करने के चक्कर में मैं कल नहीं रहता हूँ, उनको कल क्या करता हूँ 3-4 घंटे लेके खत्म कर लेता हूँ, है ना। इसका रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह मिल जाएगा। साइकोलॉजी पे बोलने गए तो 10 घंटे भी कम करेंगे, बट आपको पूरा समझ के लेना है कि हमको कितने ट्रेड्स लेना है, साइकोलॉजी आपकी क्या होना है, पैनिक नहीं होना है, ये सब चीजें ना आगे और क्लियर होते जाएंगे आपकी। और थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मंगलवार के दिन। बाय बाय।